एएस दुलत, जो भारत की खुफिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में एक विस्फोटक दावा किया है। उन्होंने अपनी किताब में दावा यह किया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला 370 हटाए जाने पर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ थे। चूंकि एएस दुलत फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीबी मित्र समझे जाते हैं, पारिवारिक मित्र के रूप में उन्हें देखा जाता है और दशकों से लिहाजा उनकी बातों पर यकीन किया जा रहा है। और दुलत के इस और ऐसे ही कई दावों ने जम्मू और कश्मीर की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने इन दावों को झूठा और सस्ता पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि दुलत की किताब में तथ्यात्मक गलतियां हैं और कोई भी उनका करीब दोस्त इस तरह की बातें उनके बारे में नहीं लिख सकता। लेकिन जम्मू और कश्मीर के कई दल अब फारूक अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के आधार पर। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और जम्मू और कश्मीर के दूसरे नेताओं का क्या कहना है, हम आपको वो भी विस्तार से दिखाते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये झूठा दावा है, सस्ती पब्लिसिटी का ये स्टंट है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एमके नारायणन, जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पिछली सरकार में थे, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा अपने फॉरवर्ड में कि दुलत न केवल विशेषज्ञ हैं जम्मू और कश्मीर के, बल्कि दिल से लगाव है उनका न केवल कश्मीर से बल्कि फारूक अब्दुल्ला से भी। क्या कहना है कश्मीर के नेताओं का, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, हम आपको सुनवाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर जैसे हैं। और आज जब दुलत साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के जरिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब कि पीडीपी के साथ सरकार मत बना, हमारे साथ बना, और बिला शर्त शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं है। उस ऑथर की आप बुक देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है, वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे, वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने पीएजीडी को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या पीएजीडी वो ऐसे करते? तो फिर पीएजीडी बनती नहीं। और पीएजीडी को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे पीएजीडी से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर है, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए पीडीपी के जो पेट्रन है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। मुझे नहीं लगता, जब हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है पीडीपी भी वो जो दुल्लत साहब उस वक्त मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला उनने बात, तो मुझे लगता है वो सिर्फ रेलेवेंस अपने करना चाहते हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है, अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं। ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। फॉर्मर रॉ चीफ अमर सिंह दुल्लत साहब का जो स्टेटमेंट उनकी किताब में जो उन्होंने लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप 5 अगस्त 2019 के फैसले पर या एब्रोगेशन के फैसले पे, 370 को खत्म करने के फैसले पे ऑन बोर्ड थी बीजेपी सरकार को। और जब ये फैसला दिल्ली में हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ न सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी बल्कि वो उनकी लीडरशिप इस फैसले के साथ ऑन बोर्ड थी और प्राइवेटली इस फैसले में हुकूमत की मददगार भी थी। अनफॉर्चुनेटली हम ये बात मुसलसल कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, उससे पहले 3 अगस्त को फारूक साहब, उमर साहब और उनके मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने मुलाकात की। और ये आखिरी मुलाकात थी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की तरफ। और ये उस वक्त ये मुलाकात हुई जब ऑल पार्टीज यहाँ पर पीएजीडी का एक फॉर्मेशन भी हुआ था और
पीएचडी को साइडलाइन करते हुए, यूनिटी को साइडलाइन करते हुए, बाकी लीडर्स को आइसोलेट करते, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद वादा किया कि पब्लिकली मीडिया में कहा कि हमें एक एश्योरेंस मिली है 5 अगस्त को कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर के खिलाफ नहीं होगा। तो उनकी इस किताब से जबरदस्त भूचाल सा आ गया है। एएस दुल्लत ने अपनी सफाई में कहा है कि पूरी किताब फारूक अब्दुल्ला की तारीफ में एक तरह से लिखी गई है, लेकिन जिस हिस्से में विवाद हुआ है या विवाद जिसकी वजह से खड़ा किया गया है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या कहना है दुल्लत साहब का, वो आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए उनकी ये बात। साहब का दिल टूटा हुआ था कि हमारे साथ ये हुआ जो हम हिंदुस्तान के साथ रहे हैं हमेशा। मेरा बाप हिंदुस्तान के साथ था, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मेरे बच्चे हिंदुस्तान के साथ हैं। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पूछ रहे हैं कि यही हिंदुस्तान है क्या? इसी के साथ आपने कहा कि हमें चलना है। तो बात यूं हुई थी और उन्होंने, ये तो बड़ी नोन बात है कि डॉक्टर साहब 20 बार कह चुके हैं कि मैं तो हमेशा दिल्ली के साथ हूं और वो दिल्ली के साथ रहे हैं हमेशा, लेकिन दिल्ली नहीं समझ पाई है डॉक्टर साहब को। गलती डॉक्टर साहब की नहीं है, गलती दिल्ली की है जो डॉक्टर साहब को समझ ही नहीं पाए। और ये फजूल की बातें हैं, किताब पूरी पढ़नी चाहिए। और अगर मेरी बात नहीं समझ आती लोगों को तो इसमें एक फॉरवर्ड भी है किताब में जो हमारे बड़े गुरु नारायणन साहब ने लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या कहते हैं नारायणन साहब किताब के बारे में। और आज तक संवाददाता मीर फरीद ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर, पीडीपी की बात करें या फिर जो भी पार्टियां इस समय एनसी के विरुद्ध खड़ी हैं, उन्हें तो बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया और फारूक अब्दुल्ला कह तो रहे हैं वो बहुत आहत है इस किताब से। मीर, जी बिल्कुल गौरव, जिसको आप कहेंगे पूरा एक एमिनेशन का जो एक बक्सा है वो मिल गया है ओपोजिशन को और एक के बाद एक कोई भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। पीडीपी जो मेन राइवल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यहां तक उन्होंने कह दिया है कि 1947 से ये बिट्रेयल चल रहा है, यानी कि ये धोखाबाजी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज की नहीं है और इसलिए वो सरप्राइज्ड भी नहीं है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने जरूर जो है इस पे एक सफाई दी कि ये बिल्कुल जो है गलत है, फिक्शन बनाया गया है और ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने पीएचडी बनाई, हमने जो है लड़ाई फ्रंट की 370 हटाने के खिलाफ, तो इसको जो है सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन डैमेज कंट्रोल मोड में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो जानते हैं कि ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला सरकार जो है काफ़ी जो है दिक्कतों में घिरी हुई है। आए दिन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लड़ाई चलती रहती है, लोगों में भी नाराजगी है और इस मौके को जो है जो ऑपोजिशन है छोड़ना नहीं चाहती। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है वही स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। उमर अब्दुल्ला जो कि हर बात पे एक्स पे आ जाते हैं और अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इस पे बिल्कुल वो शांत है। वो समझते हैं कि इसका जो पॉलिटिकल डैमेज है बहुत ज़्यादा होगा। बहुत बड़ी बात है क्योंकि 370 के आसपास उनका पूरा इलेक्शन का कैंपेन था। हर कोई पार्टी यहां 370 का जो कॉज है उसका चैंपियन बन के दिखना चाहती है, तो उस हिसाब से आप देखें तो बहुत बड़ा इसका पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है और उसी चीज को छोड़ना नहीं चाहती ऑपोजिशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी कोशिश कर रही है कि ये भी कह रही है आपकी दुल्लत साहब ने जो है अपना स्टेटमेंट चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से इसको लिया है, लेकिन बात साफ है कि उन्होंने ये कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इससे बेहतर तरीके से 370 को हटाया जा सकता था अगर उनके साथ कंसल्ट करती बीजेपी सरकार। तो अभी रुकेगा नहीं इस पे जो विवाद है और ऑपोजिशन जो है छोड़ने को भी तैयार। अच्छा, जो जमीनी स्थिति की अगर बात की जाए उस जमाने की, कि आप और मैं उस समय रिपोर्ट भी कर रहे थे, जो जमीनी स्थिति थी, जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की अनुच्छेद 370 को हटाने से बिल्कुल पहले 2019 में, और जो मेल मिलाप चल रहा था, अब जो वहां के राजनीतिक दल हैं उस समय की तस्वीरें भी उठा उठाकर उस पर चर्चा कर रहे हैं, कौन किसके साथ मिल रहा था, क्या हो रहा था, उस समय फारूक साहब की क्या भूमिका थी। क्योंकि अपने बचाव में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर कह रही है कि इस किताब में ही लिखा है, जैसा तनवीर सादिक कह रहे थे, 7 महीने तक पता ही नहीं चला सरकार को कि फारूक साहब किस दिशा में जाएंगे, तो फिर कैसे वो सरकार के साथ हो सकते थे।
जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि पूरा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस किताब में। जहां ये बात की कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी सरकार है उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फारूक अब्दुल्ला जो है किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन की बात करें तो वो तस्वीरें सामने ला रहे हैं। आपको याद होगा 3 अगस्त, जब 2 दिन पहले 370 हटने से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जो उनके उस टाइम पे MP थे हसनैन मसूदी प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो अब ऑपोजिशन जो है वो तस्वीरें ला रही है और कह रही है कि ये देखिए, अगर ये बात हो रही है उसके साथ साथ ये तस्वीरें सबूत है कि कनेक्शन जो था वो जरूर कहीं ना कहीं था और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको पता था कि ये सब होने वाला है। तो साफ तौर पे बहुत बड़ा एक मुद्दा मिला है ऑपोजिशन को। और जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार अभी 6 महीने हो चुके हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अंदर ही अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा अनीज है। और वहीं एक और फ्रंट खुला हुआ है उनके MP श्रीनगर के आगा रुहुल्ला, जो कि इसी मुद्दे को लेके पार्टी को घेर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 370 हटने से पहले आपने और इलेक्शन से पहले आपने इसी मुद्दे पे जो है इलेक्शन जीता है और अब अचानक आप बीजेपी के साथ जो है अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं इन मुद्दों को छोड़ के। तो ये जो एक डिस्कंटेंट है, जो एक लॉबी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो खुश नहीं है पार्टी हाईकमांड के से, उनके लिए भी ये मुद्दा जो है उनको मिल गया है और वो भी इसको लेके जो है अंदर ही अंदर जो हाईकमांड है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को घेरने की कोशिश करेंगे। तो कई तरीके से काफी गलत समय पे कंट्रोवर्सी आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। अब देखना है कि कितना जो है इससे बच पाते हैं पॉलिटिकल फॉल आउट से। लेकिन ऑपोजिशन बिल्कुल इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगर AS दुलत यानी अमरजीत सिंह दुलत वो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसे चुपचाप बैठकर सुनती है। जैसा MK नारायणन, भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ने कहा भी है कि दुलत साहब के बारे में अगर बात की जाए तो न केवल उनका कश्मीर से एक आत्मिक लगाव है, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है जम्मू और कश्मीर से और खासतौर पर कश्मीर घाटी से, वैसे ही उनका एक इमोशनल अटैचमेंट फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी है। अगर उनके करियर की बात करें तो वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। वो भारतीय खुफिया तंत्र के सबसे अनुभवी, हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं विवादास्पद चेहरे रहे हैं अपने समय में। पूरा नाम अमरजीत सिंह दुलत। वो 1999 और 2000 कारगिल की लड़ाई, IC-814 हाईजैक, बहुत सी कार्रवाई उस समय हो भी रही थी और उसी समय आपको याद होगा वो मसूद अजहर को छोड़ा गया था IC-814 में। उस जमाने में वो रॉ के प्रमुख थे और उससे पहले वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, यानी पहले भारत की आंतरिक इंटेलिजेंस विंग में थे, फिर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग के मुखिया थे और 4 दशकों से वो भारतीय खुफिया व्यवस्था से जुड़े रहे थे। बहुत लंबा उनका करियर है। जम्मू कश्मीर के वो विशेषज्ञ हैं और उस पूरे करियर के दौरान वो जम्मू कश्मीर के हालांकि विभिन्न नेताओं से मिलते रहे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ उनका एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट माना जाता है। जम्मू और कश्मीर मामलों के बहुत गहरे जानकार भी हैं। उनके बारे में एक बात और है, जब वो रॉ में थे या नहीं थे, रिटायर होने के बाद भी वो रोज जम्मू और कश्मीर एक फोन जरूर करते हैं, लोगों से बातचीत जरूर करते हैं। उनका इतना दिल से एक तरह से तार जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर से। वाजपेयी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में वो कश्मीर मामलों के विशेष सलाहकार भी रह चुके हैं। घाटी की बात करें तो अलगाववादियों से, कट्टर नेताओं से बातचीत और संवाद के वो लगातार हिमायती रहे हैं। उन्होंने कई चर्चित किताबें लिखी हैं, उसमें कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, ये 2015 में आई थी। इस किताब में उन्होंने वाजपेयी सरकार की जो कश्मीर नीति थी और रॉ की भूमिका पर उन्होंने लिखा है। फिर द स्पाई क्रॉनिकल्स, ये 2018 में आई थी। यह किताब ISI के पूर्व प्रमुख जनरल असद दुर्रानी और पत्रकार आदित्य सिन्हा के साथ मिलकर उन्होंने लिखी थी। इसमें भारत पाक संबंधों की में और इसमें खुफिया एजेंसियां और उनकी क्या कार्य प्रणाली रहती है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। और फिर जो उनकी नवीनतम किताब है जो अभी 2025 में आ रही है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इसमें उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बारे में क्योंकि द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई उनके जो जीवन है, और उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ही स्टॉन्च नेशनलिस्ट हैं फारूक अब्दुल्ला। और अगर आज जम्मू कश्मीर भारत का एक बहुत अभिन्न अंग है तो अनुच्छेद 370 हटने के पहले की वो बात कह रहे हैं कि वो हमेशा से स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे। कश्मीर को भारत से दूर नहीं जाने दिया उन्होंने, ड्रिफ्ट नहीं होने दिया, लगातार अपने पास रखा।
370 हटाने का समर्थन किया उन्होंने। इस किताब में बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा मौजूदा समय में राजनीतिक बहस का एक बहुत बड़ा विषय बन भी चुका है। इसको लेकर जम्मू और कश्मीर की राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि इस किताब में जिक्र है, इन्होंने क्या लिखा है कि वो 370 हटाने के पक्ष में थे, आहत थे कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। यहां तक लिख दिया उन्होंने कि अगर मुझे विश्वास में लिया जाता तो हो सकता है जम्मू और कश्मीर असेंबली में इसका एक रेजोल्यूशन पास कराने पर बात हो सकती थी, उस पर कार्रवाई हो सकती थी। और जम्मू कश्मीर में किस तरह का विवाद है, उस पर उनकी क्या सफाई है, हम आपको जल्दी से वो भी सुनवा देते हैं। साहब का दिल टूटा हुआ था कि हमारे साथ ये हुआ जो हम हिंदुस्तान के साथ रहे हैं हमेशा। मेरा बाप हिंदुस्तान के साथ था, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मेरे बच्चे हिंदुस्तान के साथ हैं। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पूछ रहे हैं कि यही हिंदुस्तान है क्या, इसी के साथ आपने कहा कि हमें चलना है। तो बात यूं हुई थी और उन्होंने, ये तो बड़ी नोन बात है कि डॉक्टर साहब 20 बार कह चुके हैं कि मैं तो हमेशा दिल्ली के साथ हूं, और वो दिल्ली के साथ रहे हैं हमेशा, लेकिन दिल्ली नहीं समझ पाई है डॉक्टर साहब को। गलती डॉक्टर साहब की नहीं है, गलती दिल्ली की है जो डॉक्टर साहब को समझ ही नहीं पाए। और ये